So hello everyone in the answer Kari, and again we are taking the two set of questions of the CSAT paper 2023, and question number 47 we are taking the very first. So please Oshik now explain this question. वी आर टेकिंग अप द 47th क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन है समझते हैं आसान भाषा में। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। तो प्रवेश आप बताइए 2000 से लेस देन कितना डिजिट होगा नंबर 4 डिजिट। ये हो सकता है ना, 1000. ऐसे हो सकता है। तो इसी को निकालना है। तो लेस देन 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट 1 2 3 4। 1 2 3 4 को यूज करके के आप 4 डिजिट नंबर बनाइए जिसका वैल्यू 2000 से कम होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका जो सम होगा, टोटल जो डिजिट नंबर ऑफ बना कॉमा 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 करके टोटल का सम इक्वल टू कितना होता है वो निकालना आंसर। ठीक है, अब करते उसमें हैं। डिजिट भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब इसने बोला कि 1 2 3 4 वी हैव टू यूज ऑल दीज 4 डिजिट टू मेक अ 4 डिजिट नंबर दैट इज लेस देन 2000। ठीक है, तो अगर हम 4 शुरू में रख देंगे तो वो 2000 से नीचे होगा। ज्यादा होगा। हाँ, 3 रखेंगे तो, ज्यादा होगा 2 रखेंगे तो भी ज्यादा होगा। तो क्या रखना पड़ेगा 1। तो 1 फिक्स वन ही होगा। रखना पड़ेगा। हाँ, हम्म. तो पहला डिजिट 1 होगा। इस समझ में आ गया। हम्म. अब मेरे पास ऑप्शन बचा 2। एक बार 2 रख के रखते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा हम्म. बना सकते हैं और एक इंटरचेंज हो जाएगा। सही बात है। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया मतलब. आपको बनाना है ना, नंबर ऑफ डिजिट बनाना है बेसिकली दैट इज लेस देन 2000। तो मैं अभी डिजिट नंबर ऑफ टू डिजिट जो आपने बना रहा हूँ। रखा, जो ठीक है, इंटरचेंज हो सकती है, वो तो टू की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, थ्री की हाँ भी हो कर सकता सकती हूँ। है, मैं फोर अभी की भी. केस ले रहा हूँ। एक बार 2, ये जो है ना 1 डैश डैश डैश, एक बार मैं 2 को हम्म. रखता हूँ तो क्या बचा है 2 3 4 बचा। हम्म. रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसे भी लिख ठीक है. सकते हैं। फिर हम्म. 1 2 रख रहा हूँ, हो गया। ठीक है. अब 2 तो ले लिया, अब 3 लेते हैं। ठीक है, ठीक है. तो ठीक है, ठीक है. अब आप अब फोर में. हाँ ठीक है। ठीक है. तो कितना नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया यहाँ पर 6। फिक्स हो गया. ठीक है, अब सबको एडिशन करना है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट करना है दैट आर लेस देन 2000। इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ठीक है. 4 अच्छा, 4। ये इस तरीके से ऐड होगा. हाँ, दादर की एक एक डिजिट का सम ऐड करना है. नहीं नहीं, इसको ऐड करना ना। टोटल लिखा हुआ है सम दोनों ऑफ को ऐड. ऑल 4 डिजिट नंबर। सम ऑफ ठीक है. डिजिट नहीं बोला, सम ऑफ ऑल हम्म. 4 डिजिट नंबर ये है। सम किसका, ऑल 4 डिजिट नंबर। ठीक है. सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर। समझ में क्वेश्चन है मैंने। ठीक है. ठीक. ठीक है. तो अब आते हैं इसमें, ऐड करें। तो ये 4 4 3 3 और 2 2 है ना। 20 आ गए. तो 4 3 2 कितना होता है नहीं, आप ऐसे 9। करो ना, चार चार 8 और 3 12 और 2 15 और 3 18 और 2 20. 20 कैसे हुआ, 8 हुआ, आप 16 हुआ, ऐसे 14 हुआ, 14 + 4 8 हुआ, 18 हुआ, एक आएगा। फिर हाँ इसे भी ठीक है, सेम है, 18 हो. 4 4 3 2 तो 9 आएगा। 18 तो ये भी, तो 9 आएगा। 1 4 4 + 10 हो गया 18 19। 1 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 9 9 8 7 निकला। ठीक है. सही में आया ये चीज। हाँ ठीक है. तो ये जो दिया हुआ है ये और उसमें ए, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मान लीजिए डिजिट जो है रिपीट होती तो. तब और लंबा हो जाता फिर। तब वन वन अच्छा. वन वन लेके चलते फिर। ठीक है. तब बहुत लंबा हो तो जाता ना, क्या प्रेरणा, इसी इतना नहीं पूछा तो डायरेक्ट। नहीं, अगर डिजिट्स रिपीट होती तो क्या हम वो पैटर्न यूज कर सकते थे परमुटेशन का कि पी फैक्टोरियल. नहीं नहीं, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं करना, एडिशन करना है ना इसमें। तो ऐसे ऐसे होना पड़ता फिर, ऐसे 2 1 1 बहुत लंबा हो जाता फिर। वन ठीक है. टू टू
बहुत ज्यादा हो जाए फिर निकालना मुश्किल होता, ऐसे देगा नहीं आपको। हमेशा देखिए ठीक कुछ ना कुछ पैटर्न होगा, सिंपल होगा, कैलकुलेशन बेस्ड होगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे यहाँ दिया हुआ है, ये भी चूज करने वाला है, प्लेसेस चूज करने वाला है, ये कर लेंगे बाद में जब ठीक। परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। फिर आज ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आज अगर संडे है, ठीक है, तो 10 to the power of 10 ये कौन सा डे होगा? कैसे करना है इसको? तो टुडे इज संडे, तो फाइंड करना है ये कौन सा डे होगा, है ना? हम्म। तो अगर आज संडे है, ओछे कई आप इस 10 का मतलब बता देंगे फिर मतलब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 10 to 10 into 10 into 10 करके 10 बार। 10 की पावर 10 है नहीं। हाँ, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आज अगर संडे है तो 14 डेज बाद क्या होगा? संडे होगा संडे क्यों? कैसे पता चला आपको? क्योंकि हर 7 के गैप पे आता है ना। हाँ, तो ऐसा बोल सकते हैं ये का पूरा जो अगर 7 का हम्म। मल्टीपल में होगा तो संडे होगा। हाँ। अगर 7 का मल्टीपल में कुछ रिमाइंडर बचेगा, +1 या +2 +3 करके +6 तक पाया रिमाइंडर, तो ये हम ऐड कर देंगे संडे को, संडे से, संडे प्लस रिमाइंडर। संडे में ऐड कर देंगे ठीक है। समझ में आया ये चीज? अब रिमाइंडर ठीक है। निकालना है। ऐसे भी रिमाइंडर निकालते हैं, उसका थ्योरम भी है, तो ऐसे पहले बता देते हैं रिमाइंडर निकालना। सिंपल, रिमाइंडर निकालते हैं इसका, रिमाइंडर निकालें। 10 10 4 28 बचा 2। हम्म 7 14 बचा 6। फिर 7 8 56 बचा 40। 10 5 35 बचा 5। 7 7 49 फिर से आ गया, बचा रिपीट 1। कर रहा है। ठीक है, ठीक जब है। जब ज्यादा रहता है ना, 10 to 7 to the power 20 होता है, तब ऐसे कर लेते हैं। अब जब यहाँ ठीक है। छोटा है तब तो ऐसे ही कर लेते, नॉर्मली ऐसे करते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक। फिर वही सेम चीज, 20 4 28 हाँ। फिर 2 होगा, 8 होगा, 2 है। तो नहीं 8। पैटर्न आ रहा है। ठीक है, ठीक हाँ है। पढ़ना है। तो ऐसे ही 4 हो गया, 28 हो गया, फिर 20 हुआ, फिर 7 2 जा 14 हो गया, 14 हो गया, 60 हो गया, 7 58 हो गया, 56 हो गया, 40। तो 4 तो 0 तो खत्म हो गया, 4 बचा। ठीक है, हम्म। तो ठीक संडे है। +4 क्या है? मुझे पता है ना कि बस बाकी जो अगर नंबर है ये तो मल्टीपल में है, तो 7 into 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 ये हो रहा है। हम्म। तो ये क्वेश्चन रहता तो संडे हो जाता आंसर, लेकिन ये क्या दिया हुआ? 1 इतना दिया हुआ है, तो इसको निकालने के हम्म। +4 करेंगे, तो संडे +4 कितना होगा? थर्सडे। निकल गया ना आंसर। ठीक है तो मतलब यहाँ पर हमें डिवाइड करने के बाद पैटर्न जब पता लग जाता है तो जितना रिमाइंडर आता है उसको। अगर मान लीजिए ये होता, तब तो हम्म। हाँ, इतना लंबा तो नहीं करते ना, हाँ नहीं करते तो तो पैटर्न पैटर्न ही निकाल निकालते लेते, मतलब तो क्या करते? 7 तक। तो यहाँ जाते, तो ये ऐसा आता है 1 4 2 7 ऐसे, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न ये निकलता है, हम्म। तो कितना होता है ये पैटर्न? तो 1 2 3 4 5 6, 6 में पैटर्न निकल रहा ठीक है। है ना? तो 10 हम्म। में कितना पैटर्न होगा? तो 100 में कितना पैटर्न होगा बेसिकली? तो 6 से डिवाइड करते हैं 100 को, फिर समझे? ठीक है। समझ में? 6 0 जब होता है, 6 0 हो रहा है, तब एक पैटर्न हो रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो फिर इससे हम्म। 100 से डिवाइड करते 6, तो कितना? 6 1 6 हो जाता, ये हो जाता 40,
6 is 36 होता है मतलब बेसिकली। तो लास्ट बच्चा 4। ठीक है, नहीं वो सिंह मतलब ये 6 से डिवाइड करने का थोड़ा बताएंगे आप कि मतलब 6 से। यहाँ तो हमने 7 से किया ना क्योंकि हमें हाँ। संडे बोला सेवन उसने। से 7 से इसलिए कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पैटर्न निकालने के लिए गए थे 7 से। ठीक है, अब इसके का अंदर का वो अंदर पैटर्न है बेसिकली। अगर वो हमारे से पूछता कि सैटरडे की तो हम 6 यूज करते ना। अभी नहीं उसने नहीं, पूछा संडे तो बता 7 रहा हूँ यूज ना, किया। ये 7 का पैटर्न ऐसे, ये 7 में आ गया, हम्म। है ना। हम्म। अब ये बार बार आएगा। अब ठीक है। ये कितना बार है, कितना बार, तो ये तो बेसिकली 10 to the power 10 का यहाँ पर है। ऐसे 10 to the power, हम्म। एक सेकेंड मैं मिटा देता हूँ इसको, इस 7 में आ गया ना सब। बेसिकली क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ठीक। ये जो पूरा है 6 6 0 यहाँ पर गौर करें। ठीक है, हाँ। तो यह 4 0 है, ये मिला करके ये पैटर्न बन रहा है 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8, ये हो रहा है। हम्म। समझ में आया? हम्म। अगर वही चीज है कि 10 10 10 0 जब होता है तब ऐसा बनता है, वो अगर ऐसा होता तो क्या आप करते फिर? हाँ तो पूरा डिवाइड तो नहीं कर सकते। हाँ, तो वो खत्म हो गया। अब आपको पैटर्न ढूंढना हाँ। पड़ता है। तो आपको पता है कि 6 0 में ये पैटर्न बन रहा है, हर 6 0 में, मतलब हम्म। कि एवरी 6 0 में पैटर्न रिपीट हो रहा है ना। हम्म। तो हम हम्म। लोग कितना 6 0 तक होगा 100 के अंदर में, समझ में है? हम्म। अब ठीक है मतलब। तो बेसिकली 30, इतने 100 को डिवाइड करेंगे आप 6 से, 6 1 6 46 60, तो 16th बार होगा, 16 टाइम 6 0 होगा, है ना। ठीक है। अब 4 0 बचेगा लास्ट में, तो 4 0 लास्ट में बचा, ये आ जाएगा फिर 4 0 बचे तो लास्ट में, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 चलते रहेगा। हम्म। ठीक है, जैसे 96 आएगा, 96, तो पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, हम्म। और हम्म। उसके बाद क्या बचेगा, 97 98 99 100, सॉरी 2 8, ये होगा। हम्म। ठीक है, तो हम लोग जो इसका जो करेंगे 7 8 56, है ना, हम्म। सॉरी, जो भी आएगा ऊपर में 7 8 56, और रिमाइंडर जो भी आएगा इसका करके 4 से होगा शायद, तो 4 इसका रिमाइंडर आएगा। सही में? ठीक है। ठीक है प्रवेश, आप क्लोज करिए। Okay, thank you so much for being with us and keep working on Sarkari. We'll meet with another set.